जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 7:11 पर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्वीय राशि स्थिर राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 44-45 दिनों का ये गोचर मंगल का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा सुनिएगा। यहाँ पे मंगल की गोचर की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मंगल यहाँ गोचर कर रहा है तो देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर मंगल बल है और गुरु बुद्धि है, मंगल शक्ति है और तो मंगल और गुरु समझदारी है। तो बुद्धि बल शक्ति समझदारी का यहाँ पर योग रहेगा, जिसका बहुत अच्छा परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर राहु के साथ 3-11 का संबंध बना करके बैठे हुए हैं और राहु के साथ 3-11 का संबंध लाभ का संबंध कहा गया है और तो ये लाभकारक स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। शनि के साथ षडाष्टक योग है जो थोड़ा बहुत समस्याएं पैदा कर रहा है, उसको आप आगे जानेंगे। ये राशिफल आपके लिए चंद्र राशि के लिए बनाया गया है। अगर यदि आपकी लग्न कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 12वें भाव में कहीं भी 8 नंबर की राशि पर बैठा तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है, चंद्र राशि नहीं पता है, तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख कर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके 7वें स्थान पर हो रहा है और लग्नेश मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 7वें स्थान पर मंगल के गोचर से, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में ही विराजमान हो जाएंगे। बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं मंगल। आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। उस सकारात्मक ऊर्जा की सही दिशा में इस्तेमाल करने से बहुत शानदार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल की इस गोचर से आपको आलस प्रमाद की स्थिति अगर रही पिछले दिनों तो उससे आप मुक्त होंगे। आपको एक्टिव करेंगे मंगल कार्य करने के लिए, तो थोड़ा सा आप एक्टिव होइए, कुछ जॉगिंग, कुछ मॉर्निंग वॉक आदि करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि मंगल की ऊर्जा और अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर आएगी। शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो और बेहतर परिणाम में इस गोचर को आप बदल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव आएगा, लेकिन मंगल की 7वें में उपस्थिति थोड़ा सा परेशानियां पैदा करने वाली होती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर के मंगल का ये मरण कारक स्थान है। अगर मरण कारक स्थान में कोई ग्रह आ जाता है तो वो शुभ परिणाम देने में बिल्कुल निष्फल रहता है। तो शुभ परिणाम तो यहाँ 7वें से संबंधित भाव को नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी समस्या होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखने की, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। देखिए, यहाँ पे चूँकि 6ठे के स्वामी हैं तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद समाप्त कराएंगे, लेकिन नया लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आप ना करें। पुराने तो ये समाप्त होंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल आपको नहीं फंसना चाहिए। आपको अपनी जो ये मंगल की जो ऊर्जा प्राप्त होगी 45 दिन तक, इसको सकारात्मक कार्यों में लगाना है। अचानक कहीं उलझना नहीं है, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहाँ पर जाना नहीं, वहाँ से बच के, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से आपको बच के रहना है, नहीं तो कानूनी अड़चनों में फंसने की संभावना है। मंगल की यहाँ पर यदि बात करें दृष्टि की, तो 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। पहली दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी। 10वां स्थान मंगल का दिग्बल का स्थान है, उसके स्वयं का स्थान है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य का घर है, मंगल की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी, तो अर्थात ये बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा से भर जाएगा। आपका कर्म फलता है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो वहाँ से ज़बरदस्त लाभ आता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आदि की संभावना बनी हुई है। आपके अधिकारी, कर्मचारी, अधीनस्थ सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और सब पर आपका दबदबा रहेगा। कहीं कोई समस्या चल रही थी उसको भी मंगल यहाँ पर दबाएंगे। विरोधी सामने बिल्कुल आने से कतराएंगे आपसे और आपसे पराभव को प्राप्त होंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, भूमि से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं,
माइंस आदि के कार्यों में जुड़े, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। सरकार से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं उनका लाभ, सरकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका अच्छा, ठेकेदारी यदि आप सरकार से जुड़ करके कर रहे हैं उनसे लाभ, अर्थात हर तरफ से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है मंगल के इस गोचर के दौरान। अच्छा, यहीं पर जब अभी बाद में सूर्य आ जाएंगे तो दशम के इर्द गिर्द, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम कर्म क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से, करियर की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। अब ये चौथी दृष्टि है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि यहाँ सस राजयोग बना करके बैठा हुआ है और यहाँ से उसकी दृष्टि पड़ेगी, वक्री है, बली हो चुका है और फलता ये भी आपकी राज्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, यद्यपि उसकी शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि होगी मंगल की, इसके कारण से उस क्षेत्र से अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। दूसरे ढैया चल रही है आपकी, मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी, मानसिक परेशानियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य क्षेत्र से बिल्कुल अच्छे समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। धनागमन आदि से भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, धन संबंधी कोई समस्या नहीं, धन वृद्धि होता दिख रहा है, चाहे नौकरी से आ रहा हो, व्यापार से, बिजनेस से, सब जगह से धन आता हुआ दिख रहा, धन संबंधी कोई समस्या आपको नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत श्रेष्ठ होने जा रहा है। अच्छा, मंगल की फिर ये दृष्टि, दूसरी दृष्टि सातवीं अपने लगन पर पड़ेगी, राशि पर पड़ेगी, अर्थात आपको आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, लेकिन आपके अंदर क्रोध और अहंकार की भी वृद्धि कराएगा मंगल। वहां पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि सफलताएं जब आती हैं, धन जब आता है तो दबे पांव अहंकार भी प्रवेश करता है स्वभाव में, वाणी में, तो यहाँ पर ध्यान रखना। वाणी की कड़वाहट बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। लाभ तो यहाँ कराता हुआ दिख रहा है, लेकिन वाणी में कड़वाहट घोल देगा, वाणी आपकी हार्श हो जाएगी, तो वाणी पर कंट्रोल करना है, नहीं तो कुटुंब में कलह आदि का वातावरण बन जाएगा, परिवार में कलह का वातावरण बन जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल के इस गोचर से आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिख रहा है, नुकसान कहीं से होता हुआ नहीं दिख रहा है। रोग ऋण से मुक्ति भी कराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि छठे के अधिपति केंद्र में जा रहे हैं, तो छठे के अधिपति जब केंद्र में जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु सबसे मुक्ति दिलाते हुए दिख रहे हैं। जो सावधानियां बताई गई हैं, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहिएगा, तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार और श्रेष्ठ होने जा रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप। दूसरा, अब आते हैं हम नक्षत्रों पर, तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे कृत्तिका नक्षत्र पर 27 जुलाई तक, तो मैंने पहले बताया कि सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे और सूर्य स्वयं बहुत अच्छा हो चुका है इसमें आपके लिए, तो बहुत अच्छे परिणाम उसके लिए आते हुए दिख रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के नक्षत्र पर मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा 27 जुलाई से 16 अगस्त के। 16 अगस्त के बाद मृगशिरा नक्षत्र पर आ जाएंगे, जो उनका स्वयं का नक्षत्र है, उस नक्षत्र पर आएंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर देंगे। बाकी धन की दृष्टि से अच्छा, आपके कार्य की दृष्टि से अच्छा है, नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, नई नौकरी मिलने की संभावना है। जिनकी नौकरी की तलाश थी उनको भी जबरदस्त परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। हाँ, जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या भरा समय है, और थोड़ा सा अपने आप को साधें, और इसका परिणाम तभी आएगा जब आप मेहनत करें, फोकस्ड होंगे, क्योंकि फोकस नहीं हो पा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक अपनी पढ़ाई पर। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड होने के लिए आप मेडिटेशन का प्रयास करिए, हनुमान चालीसा को पाठ करिए। उपाय के तौर पर देखें अगर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, तो हनुमान जी की शरण ग्रहण किए रहिए। एक तो ढैया चल रही है आपको, तो ढैया से भी मुक्ति मिलेगी आपको, उसमें राहत मिलेगी। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हो सके तो एक काम और करिए, तांबे के लोटे में ऊपर से लाल चंदन से तो लोटे को लेप करके उसमें मसूर की दाल भर करके हनुमान जी के मंदिर में दान करने से मंगल आपके बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त देंगे, बहुत अच्छी लाभ होगी। अचल संपत्ति के लाभ के भी बहुत ज़बरदस्त योग इस दौरान आपके बने हुए हैं। तो भूमि से लाभ मैंने पहले बताया, भूमि के क्रय विक्रय संबंधित बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। बस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन, आपसे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा और सम्मान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।